के अंदर, लोकतंत्र हत्या करना चाहते हैं। इसलिए ये चुनाव को खड़ा गलत का नहीं है। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है। आपका वोट का अधिकार कायम है आपके पास में। रशिया की कोई चुनाव नहीं हो, रशिया में चुनाव ऐसे ही होते हैं एक तरफा। इसलिए आपसे अपील करना है, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को उनकी रक्षा करना चुनाव है। उनको छेड़ नहीं सके, खत्म नहीं कर सके। हालात ऐसे बन गए हैं और कहने में कुछ नहीं ये बात कि हमारी कोई दुश्मनी होती नहीं आपस के अंदर, नहीं होनी चाहिए। आज विपक्ष के साथ में दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हैं मोदी जी और उनके पार्टी के लोग। क्या उचित चाहिए? मैंने विचार नहीं कर रही है कुछ कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, क्या सिद्धांत आपके, क्या नीतियां आपकी है, इतनी बड़ी होनी चाहिए। वो नहीं हो रही है। मुद्दे क्या है उस पर बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने आता भी बात नहीं होता। मुद्दे क्या थे? महंगाई का मुद्दा देश के अंदर, उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। भाई हम महंगाई किस तरह कम करेंगे। बेरोजगारी है हमारे अंदर, लाखों लोग बैठे बेरोजगार, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। गरीब अमीर के बीच में खाली बढ़ती जा रही है, ये राहुल गांधी कहते हैं, कोई चर्चा नहीं होती है। और ये मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसके पहले ये जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, मैं था राजस्थान मुख्यमंत्री, वो थे गुजरात के मुख्यमंत्री। जब हमारी मीटिंग होती थी आपस के अंदर तो ये कहते थे किसानों को एमएसपी का कानून बनना चाहिए। अब 10 साल हो गए उनको, अब कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? किसान हड़ताल कर रहे हैं। 700 किसान मारे गए 1.5 साल की हड़ताल के अंदर। पंजाब में, हरियाणा के अंदर क्या क्या नहीं हुआ मालूम है आपको? कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। मणिपुर में आग लगी हुई है, कोई परवाह नहीं है। गृह युद्ध छिड़ गया वहां पर। तो किसानों की बात करने वाले चुप क्यों हो गए? काला धन लेके आऊंगा, अब कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं लोग। काला धन लाने की गारंटी दी थी मोदी ने। अब कहते मोदी की गारंटी, अभी अभियान यही चल रहा है। तो मोदी की गारंटी उस पर जो दी थी आपने, उसका क्या होगा? नंबर 1, काला धन लेके आऊंगा। नंबर 2, 15-15 लाख रुपए आपके खाते में डाल देंगे देशवासियों के। डाला आपके खाते में? आए पैसा किसी के? नहीं आए। तो आप बताओ, ये कहा कि उन्होंने, फिर कहते तो जुमला था, जैसे कहते हैं ये तो मजाक थी। मजाक होती इस प्रकार से। नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी दूंगा प्रति वर्ष, 10 सालों के 20 करोड़ होती नौकरियां हैं। छोड़ो 20 करोड़ दो, 1 करोड़ भी दी आपने नौकरियां। लोकपाल का क्या हुआ? कोई जवाब नहीं इनके पास में। नोटबंदी कर दी, लाइनों में लगा दिया लोगों को। सब कुछ जो हुआ है वो आपके सामने हुआ है। गौमांस की बात बता दी आपको। आप बताइए, मेरे वक्त में मैंने पहली बार हिंदुस्तान में सरकार में गायों के लिए अलग विभाग बना दिया। एकमात्र राजस्थान राज्य था जिसने विभाग बना दिया गायों के लिए। अनुदान देना शुरू कर दिया गौशालाओं को, पहली बार हिंदुस्तान के अंदर। और लंबी रोग में गाय मर गई तो एक गाय मर गई, उन परिवारों को 40,000 रुपये दिए। 40,000 रुपये दिए थे उस वक्त में। बीमा कर दिया 2 गायों का, एक परिवार के अंदर 2 गायों का बीमा कर दिया। ये क्या बात करेंगे? इनके राज में 500 करोड़ रुपये मिले गौशालाओं को अनुदान के रूप में, अभी जब वसुंधरा जी थी मुख्यमंत्री। और मैंने 5 साल में 3,000 करोड़ रुपये बांटे गौशालाओं को, 3,000 करोड़ बांटे। तो आप बताइए, 1 लाख लोगों को मैंने तीर्थ यात्रा करने का अनाउंसमेंट कर रखा है। 20-30 हज़ार तो जाके आ चुके हैं। पशुपतिनाथ का मंदिर आया हुआ काठमांडू में, वहाँ हवाई जहाज से भेजा मैंने भी वहाँ पर। आप बताइए, तीर्थ यात्रा हम करवा रहे हैं, गायों की सेवा हम कर रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ में आपको मालूम है एक बार भयंकर तूफान आ गया था, लोग मर गए थे। मैं भी गया था बचाव कार्यों में ऋषिकेश में। मैंने क्या किया, जिनके घरों में माँ बाप मर गए उन सबके घरों में एक एक नौकरी मिलेगी, नौकरी दे दी मैंने। आपका आश्चर्य होगा, सरकार चली गई हमारी।
नई सरकार ने उस नौकरी की स्कीम को ख़त्म ही नहीं किया। जो 20-22 लोगों को नौकरी दे दी गई थी उनको नौकरी निकाल दिया। ये धार्मिक बनते हैं लोग, बताओ। अभी राम मंदिर बन रहा है, शायद आपको ही मालूम नहीं होगा, कुछ लोगों को मालूम होगा। और जो पत्थर गया, पत्थर वो गया बंजी पाटपुर का, भरतपुर से। और आपको आश्चर्य होगा, वो संपत राय जी एक नाम आता है अखबार में कभी कभी। वो आए थे मेरे निवास, मुख्यमंत्री निवास पे आए थे मुझसे मिलने के लिए कि हमें यहाँ से पत्थर चाहिए बंजी पाटपुर का। वो आया हुआ था फॉरेस्ट के अंदर, इलीगल काम हो रहा था। मैंने कहा एक काम करो, आप मोदी जी से बात करो, हम पूरा सहयोग करेंगे, ये मंदिर का मामला है। आप तो इस पत्थर के लिए जो फॉरेस्ट में एरिया आया हुआ है उससे बाहर निकलवा दो। फिर पीएमओ के जो एक मिश्रा जी है उनका फ़ोन आया मेरे पास में। हमने तमाम जो फॉर्मेलिटी कर दी, बंजी पाटपुर का एरिया अलग हो गया और पूरा पत्थर वहाँ से गया राजस्थान सरकार के सहयोग से। कभी नाम नहीं लेंगे लोग। तो बताइए आप, ये धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं इस मौके पर आपसे ये अपील करूँगा कि कहने को बहुत सारी बातें हैं, पर जो भय का माहौल बन गया देश के अंदर उसको आपको समझना पड़ेगा। हमने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 1 करोड़ लोगों का बिल जीरो आता है घरों के अंदर। किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अरे जो अन्नपूर्णा किट दिया, अभी सेम जी बता रहे थे आपको, मैंने आपको कहा आते स्कीम बंद कर दी, उसमें मेरा फोटो लगा हुआ था। जगह बदल गई तो आपने किट देना बंद क्यों किया? आप मेरी फोटो हटा करके खुद की फोटो लगा देते मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री फोटो लग जाते। आप बताओ, जो गरीबों को मिल रहा था किट, महिलाओं को, किट बंद करने क्या तुक था? अब वो खाली किट बांट रहे, वहाँ खाली एक थैली बांट रहे प्रधानमंत्री की फोटो के साथ में। हमारी थैली भरी हुई थी, इनकी थैली खाली है, ये स्थिति बनी हुई है। स्कीम बंद क्यों की? मैं जवाब दो मेरा इसका। फोटो चेंज कर दीजिए। 5000 बच्चे काम करते थे, युवा मित्र राजीव गांधी के नाम से, एक झटके में हटा दिया उनको नौकरी से। राजीव गांधी पसंद नहीं है तो आप अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिख देते हैं। आप नौकरी क्यों छीनी उनकी? तो ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो लंबी दास्तान हो जाएगी। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार हमारी बनने जा रही थी वापिस, इस बार कोई रोक नहीं पाता। जो मांगा एमएलए ने पूरे राजस्थान में, कॉलेज हो, तहसील हो, एसडीओ ऑफिस हो, जो मांगा हमने, इरिगेशन के प्रोजेक्ट हो, पानी की योजनाएं हो, आपके जवाई से आएगा, शिवगंज में पानी आएगा आपके। मैंने सुना है, अभी किसी मुझे स्लिप दी थी, करीब 300 करोड़ की योजना है, चालू है काम। तो आप बताइए, इस प्रकार से काम सरकार ने किए थे उस वक्त में। जो आप सबको मालूम है, शिवगंज तहसील में 71 गाँवों में पानी आएगा, 350 करोड़ की स्वीकृति कार्य शुरू हो गया है। ये तो एक उदाहरण है, कितने काम हो रहे हैं जालौर में, शुरू में, मेरे वक्त में, पानी के, सड़कों के, कॉलेज खुल गई, कृषि कॉलेज खुल गई। जो मांगा सेम लोडा ने, मैंने सब स्वीकृतियाँ जारी करी। लंबी लिस्ट है शुरू जिले की। और तो और मैंने सब एमएलए कह रखा था, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैंने कहा था। ये हिंदुस्तान में बहुत कम होता है, एक मुख्यमंत्री कहे तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, और वास्तव में थका नहीं। इसलिए चुनाव में हमारे खिलाफ कोई हवा नहीं थी। जितनी पत्रकार आए थे देश भर के, वो क्या आश्चर्य होता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा राज्य राजस्थान है जहाँ सरकार के विरोध में एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के विरोध में कोई भी लहर नहीं है। चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता वही कहेगा काम खूब हो गया हमारे यहाँ, ये स्थिति बन गई थी। फिर भी झूठ बोल बोल करके सरकार नहीं बनने दी हमारी। डकैती हो रही है, चोरी हो रही है। कन्हैयालाल का मर्डर हो गया था उदयपुर के अंदर, मैं खुद गया उनके घर पे। ये बीजेपी नेता चले गए हैदराबाद मीटिंग के अंदर,
मैं गया वहाँ, मैं जाकर के उनके परिवार वालों से मिला, चीफ सेक्रेटरी को साथ ले गया, पुलिस के कमांडर डीजीपी को विश्वास दिलाया। 2 घंटे मुलजिम पकड़ लिए। अब वो मुलजिम भाग जाते नेपाल, दंगे बढ़ जाते, क्या होता? 2 घंटे में पकड़ लिया हम लोगों ने और 50 लाख का पैकेज दिया पहली बार उनके घर पे। 2 बच्चों को नौकरी लगा दी हम लोगों ने। वो केस ले लिया एनआईए ने, जो दिल्ली भारत सरकार के जांच आयोग है, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आज तक क्या हुआ किसी को नहीं मालूम है। घर वाले पूछते उसके, अगर केस हमारे पास होता अभी तक तो सजा मिल जाती, कोर्ट से फैसला हो जाता। बदनाम हमें किया गया चुनाव में, उनको 5 लाख मिले और मुसलमान मर गया, उनको 50 लाख दे दिए। और आजकल तो मोबाइल फ़ोन है, हिंदुस्तान भर में ऐसी खबर फैल गई, बदनाम हमें किया गया। अब मैंने आंकड़े मंगाए वहाँ पुलिस हेडक्वार्टर से। अब जो 4 महीने में रेप हो रहे हैं, डकैतियाँ हो रही है, आप रोज़ पढ़ते होंगे अखबार के अंदर, लाइन लगी हुई है। कहने का मतलब ये झूठ बोल बोल के सरकार बनने नहीं दी। ये मौका है आपके सामने। इस चुनाव में आपने सेमनोड़ा को कामयाब नहीं होया मान लीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इस चुनाव में आप वापस माहौल बदलो। सिरोही क्षेत्र से वैभव गहलोत भारी बहुमत जीते, ये मैं आपसे अपील कर रहा हूं। वो तब होगा जब आप सब यहाँ आए हो, आप जाके लोगों को समझाओगे सच्चाई क्या है। धर्म के नाम पर गुमराह करना आसान है, सनातन धर्म के नाम पे, पर असली बात दूसरी है, सत्य दूसरा है। सत्य हमारे पक्ष के अंदर है। अगर आप समझाएंगे गाँव में, ढाणियों में सब जा करके लोग समझ जाएंगे, तो आप पूरी कसर निकाल दोगे। पिछले चुनाव में जो सेमनोड़ा नहीं जीते थे, कसर निकाल दोगे, तो मैं समझता हूँ कि जालोर सिरोही का जो फ्यूचर है, भविष्य है, जहाँ जम के हम काम करेंगे। और मैं एक वादा करूंगा आपसे कि आप निश्चिंत रहो, वैभव गहलोत खाली भेजा ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा आपको शुरू में, मैं खुद जोधपुर की तरह जालोर सिरोही में लगातार मैं आता जाता रहूंगा, आपके सुख दुख में साथी बनूंगा, कोई कमी नहीं आएगी। जब कोई समस्या आप मेरे पास सीधे आइएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगा आपको, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। यही बातें करता हुआ मैं अपनी बात लंबी नहीं कहते हुए समाप्त करता हूँ। आप पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी श्री अशोक गहलोत जी का। आप सब विराजे रहें और जैसी अपील इस मंच से हुई है, उम्मीद करते हैं कि हम सब यहाँ से निकलकर उसे धरातल पर लाने का कार्य करेंगे। एक घोषणा भी आई है कि कालूराम जी छिपा सिरोही के निवासी हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर वैभव जी जीतते हैं तो वो सिरोही से सुंधा माता तक पैदल यात्रा करेंगे। कालू जी पधारे, आप बुला रहे हैं आपको। वोट कांग्रेस में दे दीजो, वोट कांग्रेस में दे दीजो, लाजो वैभव सरकार।